सूबे की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का बड़ा बयान। कहा, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के दिल के करीब है। रेवाड़ी के बाल्खी माजरा में बनने वाला निर्माणाधीन एम्स वह अपने पिता केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से बात करके जल्दी वहां ओपीडी शुरू करवाएंगी। रेवाड़ी के बाल्खी माजरा में बनने वाला निर्माणाधीन एम्स वह अपने पिता केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से बात करके जल्द ही वहां ओपीडी शुरू करवाएंगी ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। एम्स का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है, जो शीघ्र बनकर तैयार हो जाएगा। मंगलवार देर रात स्वास्थ्य मंत्री आरती राव रेवाड़ी में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में बतौर मुख्य अतिथि नवविवाहित 24 जोड़ों को अपनी शुभकामनाएं देने पहुंची थी। आरती राव ने सरकारी अस्पतालों में पीसीएम जैसी दवाओं की कमी पर बोली। अस्पतालों में किन जरूरी दवाओं की सबसे अधिक खपत होती है और किन दवाओं की कमी है, इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है और भविष्य में दवाओं की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने HMPV वायरस पर कहा, डरने की कोई बात नहीं है, हम हैं पूरी तरह से तैयार हैं और इस पर बेहतर सतर्कता बरतने के लिए जिला स्तर पर सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ आए हैं शाम सेवा समिति ने आज 24 जोड़ियों का सामाजिक विवाह करवाने की सोची है और ये बहुत ही पुण्य का काम है। ये 22 साल से करते आए हैं सामूहिक विवाह और आज 503 जोड़ियां हो जाती हैं जो 22 सालों में उन्होंने जिनकी शादी करवाई है। सो बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है और मैं इसका हिस्सा बनके बहुत मेरे को लगता है थोड़ा पुण्य मुझे भी मिल गया आज के दिन। बहन जी, करंट जो इशू है HMPV वायरस, हाँ जी क्या पूरी तैयारियां हैं इस बात की और कितना खतरा है अभी आगे? जी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, मैंने 2-3 दिन पहले यही कही थी कि कोई डर नहीं है आज के दिन, मगर मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि एयरबोर्न वायरस है कि डर के वो नहीं होगा, फैल सकता है, मगर अभी तक चार ही लोग मिले हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनको HMPV हुआ है और वो सभी ठीक हो गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे सबको सतर्क कर दिया है कि देखिए CMOs को बोल दिया है, मैंने अपने DCs को बोल दिया है कि देखो ऐसी बातें आती हैं तो जल्द से जल्द हम रेडी हैं इसको फेस करने के लिए, दवाइयाँ देने के लिए, ऑक्सीजन जो भी आपको चाहिए, मगर ऐसी नौबत अभी तक नहीं आई है, सबसे पहले। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगी कि सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम कोविड जैसी इतनी बड़ी बीमारी से जूझ चुके हैं, हम जीत चुके हैं और ये इतनी डरावनी बीमारी नहीं है। देखिए अभी सर्दी का वक्त है, सर्दी में सबको जुकाम होते हैं, सबको खांसी होती है, मगर आपको तब अटेंशन देना चाहिए जब आपकी खांसी छाती तक चले जाए और फिर बलगम बनने लग जाए और फिर वो बलगम खत्म ना हो 5-6 दिन तक, तब इसका मतलब है निमोनिया सेट होने का ज्यादा चांस हो गया। तब आपका अपना स्पूटम टेस्ट जरूर करवाएं और सारे हरियाणा में मैंने बोल दिया है कि टेस्ट सभी जगह करवाएंगे और आप सभी को मैं ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बिल्कुल तैयार हैं। एक बड़ा इशू है कि अभी भी आपने हेल्थ का बड़ा डिपार्टमेंट है, अभी भी अस्पतालों में जो पैरासीटामोल जैसी दवाइयां हैं, लंबा डेटा तो बना दी पूरी लिस्ट 720 दवाओं की, लेकिन पैरासीटामोल जैसी दवाइयां नहीं मिलती, उसके लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जी, मेरा क्योंकि मैंने अभी मैंने टेक ओवर किया, मैं भी समझ रही हूँ डिपार्टमेंट, तो मेरे को जो समझ आया कि मेरे को जितनी जल्दी मैं ये देखना चाहूंगी CMOs के थ्रू, MOs के थ्रू, डेप्यूटी CMOs के थ्रू, PMOs के थ्रू कि कितनी दवाइयाँ हर रोज इस्तेमाल होती हैं और कितनी ऐसे ही लापरवाही से निकाल जाती हैं और फिर दवाइयाँ नहीं मिलती। तो मुझे एक लिस्ट चाहिए लोगों की कितनी दवाइयों की एक्चुअली जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग मीटिंग होती रहे ताकि ये दवाइयों की कमी आगे चल के फिर कभी ना हो। जी, एम्स की OPD को लेकर लगातार आंदोलन कब तक हम कभी की शुरुआत? जी, देखिए आप सभी जानते हैं कि एम्स मेरे राव साहब के बहुत दिल के करीब है और इसलिए मेरे बहुत दिल के करीब है और मैं चाहूंगी कि OPD जल्द से जल्द हो सके, मगर आप देखिए अगर आप साइट पे जाएंगे तो काम जोरों शोरों से हो रहा है और मेरी पूरी आशा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा। न्यू ईयर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगले न्यू ईयर में? नहीं दिस ये सवाल मैं एक्चुअली क्या है कि एम्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो मैं यही बोलूंगी राव साहब से कि उनको बोलूंगी कि आप जल्द से जल्द करवाएं ताकि लोगों को इसकी पूरी मदद मिल सके। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
अंबाला में एक बार फिर से घना कोहरा देखने को मिला, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। यही हाल काम पर जाने वाले लोगों का है। उनका कहना है कि वे अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड भी बढ़ गई है, जिसके कारण लोगों को अलाव का सहारा लेते हुए देखा गया। बरसात के बाद जहां एक और खिली धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली थी, वहीं अब सुबह मौसम खुल गया था, लेकिन सूर्यदेव निकलते ही घना कोहरा छा गया और देखते ही देखते सभी जगह कोहरे की सफेद चादर बिछ गई और लोगों को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ा। यही हाल वाहन चालकों का हो रहा है। उन्हें वाहनों की दिन में भी लाइटें जलाकर चलाना पड़ रहा है। आलम ये रहा कि कामकाज पर जाने वाले लोगों को काम करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या नाम है जी? ठंड बढ़ी है क्या नहीं? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू कुमार मेरा नाम है। इस अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज सुबह धुंध को लेके बहुत ज़्यादा परिवर्तन बिगड़ चुका है, तो कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते। काम को लेके भी मतलब इसको देखा जा रहा है कि काम धंधा ही को लेके बहुत ज़्यादा ठंडा है सबका। तो मेरा कहना ये है कि इस ठंड को लेके अपना बचाव रखें, गर्म कपड़े पा के रखें। मेरा बस यही कहना है। क्या बड़े बुजुर्गों को मेरा कहना यह है कि अपना सेफ रहें, गर्म कपड़े पहनें, घर के अंदर रहें, सेफ रहें। प्रभाव प्रभाव बहुत देखने को दिख रहा है जी, इस चीज़ को लेके प्रभाव ज़्यादा है इस चीज़ का। बच्चे बुजुर्गों के लिए भी मेरा यही संदेश है कि वो भी अपना घर में रहें, सेफ रहें जी। देखो अपना ध्यान रखें इस चीज़ को लेके। धुंध पड़ गई है क्या? सुबह मौसम एक बार तो क्लियर था, लेकिन उसके बाद इतना अंधाधुंध धुंध आ चुकी है कि कुछ मतलब दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो अब थोड़ा अपना सेफ रहे, देखो ध्यान रखें इस चीज़ को लेके कि अगर ट्रैफिक भी चलानी है तो उस चीज़ को भी लेके मतलब धीरे धीरे अपना ट्रैफिक करें। कुछ इमरजेंसी के अंदर बाहर जाएं, अगर कोई इमरजेंसी है तो जाएं, वरना तो अपने घर में सेफ रहें। कोई ज़रूरी है तो घर से निकले, वरना तो अपना घर पे सेफ रहें। कहना यही है, अपना ध्यान रखें इस चीज़ को लेके। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। और ठंड कोहरा बहुत पड़ रहा है। काम धंधे ऐसे है, काम धंधा लग नहीं रहा। 78 वाला हाल कर रखा है इसने तो। मेरी उम्र 72 है। हाँ जी, आग जला के हाथ सेक के अपना काम चला रहे, क्या करें। आज इधर लकड़ भी महंगी है। ये क्या कहेंगे? वो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है जी। 1978 वाला हाल कर रखा है इसने तो। क्या पड़ा हुआ? आज बहुत ज्यादा कोहरा पड़ गया। सुबह उठे जब तो मौसम साफ था, एकदम 6:30 बजे एकदम कोहरा आ गया। वैसे वैसे ठंड रोज पड़ती है, पर और दिन से ज्यादा आज है। कहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि ठंड मौसम ऐसा हो रहा है कि काम धंधे भी हमारे ऐसे चल रहे हैं सब। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ठंड बढ़ गई क्या? जी हाँ सर, मेरा नाम मदन लाल है। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, गाड़ियाँ हमारी साइड में लगी हुई है सर। काम कुम बिल्कुल नहीं, आग सेक रहे हैं और सवेरे आग सेकते हैं और शाम को ऐसे ही चले जाते हैं। जी हाँ, काम धंधे में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। घर का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, बच्चों को और बुजुर्गों को मेरा ये संदेश रहेगा कि बच्चों को ठंड से बचा कर रखें, और जो बुजुर्ग अपने घर पर रहें और ठंड से बचें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सेनाचार्य अचलानंद गिरिजी महाराज ने भक्तों के साथ लगाई आस्था की डुबकी। त्रिवेणी तट पर उमड़ा श्रद्धा का महासागर। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का पहला अमृत स्नान हुआ। जोधपुर से सेनाचार्य अचलानंद गिरिजी महाराज ने भक्तों के साथ किया अमृत स्नान कर संपूर्ण देश में सुख शांति की कामना की। सेनाचार्य की प्रतिनिधि रघुवीर सिंह भदावत ने बताया कि अल सुबह सेनाचार्य आश्रम से भक्तों के साथ अमृत स्नान के लिए रवाना होकर जूना अखाड़े में जाकर सर्वप्रथम अखाड़े में इष्ट देव और निशानों की पूजा शुरू की गई। तिलक श्रृंगार और भस्म रमाए हुए सन्यासियों की शोभा यात्रा में सबसे आगे अखाड़े की ध्वजा घोड़े पर नगाड़ा बजाते साधु देवों की पालकियों व महामंडलेश्वर और अखाड़े की पदाधिकारी के रथ चल रहे थे। जोधपुर मारवाड़ से सेनाचार्य जी के साथ दादर दरबार सिद्धनाथ के महंत कंचन गिरी जी महाराज व अन्य संतों ने श्रद्धा की लगाई डुबकी। सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ किया स्नान। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
जियो और जीनो 2 की ओर से स्वामी श्री प्रभुदानंद जी राजकीय चिकित्सालय प्रतापनगर में अस्पताल के स्थापित होने के 35 वर्षों बाद प्रथम प्रसव होने पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के समन्वय से जच्चा बच्चों को बेबी किट, शॉल, ड्राई फ्रूट्स एवं प्रसूता के उपयोग लेने वाले खाद्य सामग्री आदि का वितरण स्वयं से संस्था जियो और जीने 2 की ओर से श्री महावीर काकरिया एवं श्री विजय सिंह की उपस्थिति में श्री महेंद्र मेघवाल के हाथों वितरित किया गया और चिकित्सालय की प्रमुख डॉक्टर प्रियंका सिंह को चिकित्सालय में बेहतर सुविधाओं के साथ प्रसूता की देखरेख करने पर पूरे चिकित्सालय स्टाफ की प्रशंसा की गई। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संस्थापन अधिकारी जानकीदास चौहान, स्थानीय पार्षद अजय जोशी, जीनगर समाज संयुक्त महासभा समिति ट्रस्ट जोधपुर रमेश डाबी और चिकित्सालय के स्टाफ मौजूद थे। सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियंका सिंह। इस हॉस्पिटल में पहली बार प्रसव संपन्न हुआ है। हमारा सीएम साहब द्वारा 12 तारीख को इनॉग्रेशन हुआ और 13 तारीख को ही काली देवी नाम से एक महिला आई जिनका ये चतुर्थ प्रसव था। आगे उनके 3 बच्चे हैं। अभी माँ और बच्चा दोनों एकदम स्वस्थ हैं। हमारे सारे स्टाफ एवं चिकित्सा कर्मी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिन्होंने पूरी मेहनत से और लगन से इनका प्रसव करवाया। इसी के साथ धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे एमएलए साहब का और उनकी पूरी टीम का। महेंद्र मेघवाल जी ने कल यहाँ पर उनको पोषाहार डिस्ट्रीब्यूट करवाया और आज एनजीओ ने महिला को गोंदगिरी के लड्डू, गुड़ एवं बच्चे को बेबी किट उपलब्ध कराए। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चिकित्सालय प्रतापनगर के अंदर ये जियो संस्था की तरफ से बेबी किट और गोंदगिरी के लड्डू और ये शॉल और नवजात शिशु जो प्रथम बार इस हॉस्पिटल में हुआ है उसको देने के लिए हम लोग आए हैं। हम इस हॉस्पिटल के भव्य उद्घाटन के बाद ये पहली किलकारी यहाँ खिली है और ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ लोग बाग सेवा का काम डॉक्टर साहब और उनकी टीम सब कर यहाँ महेंद्र जी पधारे हैं। इनका यहाँ बहुत सहयोग रहा है इस हॉस्पिटल को बनवाने में और यहाँ के ये जानकीदास जी और मोहल्लावासी भी यहाँ तत्पर है। ये हॉस्पिटल बनने से इस कच्ची बस्ती के अंदर सभी को पूरा लाभ मिलता है। उनको एमडीएम या दूर जाने की कई आवश्यकता नहीं है। एम्स की टीम और सभी तरह की सुविधा यहाँ मिल रही है। जो छोटी मोटी बाकी है वो सरकार लगी भी है और यहाँ बेस्ट से बेस्ट काम करेगी। धन्यवाद। एडवोकेट विजय शर्मा, महावीर काकरिया, जियो जियो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नशीली वस्तु अधिनियम जीवी के तहत पुलिस विभाग द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों को बाखली पेपर मिल पेहवा में नष्ट किया गया। पुलिस विभाग द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनसे नशीले पदार्थ जब्त किए जाते हैं। नशीले वस्तु अधिनियम के तहत मामले दर्ज करके नशा तस्करों के कब्जे से नशीले पदार्थों को जब्त किया जाता है। जब्त शुदा नशीले पदार्थों को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाता है ताकि इस प्रकार के नशीले पदार्थों का कोई दुरुपयोग न कर सके। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र यमुनानगर जिला द्वारा दर्ज किए गए 387 मामलों में जब्त किए गए चूरा पोस्ट, स्मैक, गांजा, सुल्फा, हेरोइन, चरस, गांजा व नशीली दवाइयों को 15 जनवरी 2025 को बाखली पेपर मिल पेहवा में नष्ट किया गया। आज हम लोगों ने अम्बाला रेंज के तीनों जिलों के जो मादक पदार्थ जब्त किए गए थे उनको जो है पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 459 केस हैं और करीब 60 करोड़ के मादक पदार्थ जो है वो यहाँ पर नष्ट किए जा रहे हैं। और इसके पहले भी हम लोगों ने जो है करीब 3-4 महीने पहले भी ये काम किया था। तो इसके ज़रिए जो है हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सारे समाज को इनको नष्ट करके कि इनसे दूर रहने की ज़रूरत है और जो भी तस्कर इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिज्ञ हैं। और आगे जो है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डीजीपी साहब उनके आदेशानुसार उनके ऊपर और भी शिकंजा कसा जाएगा और भविष्य में इन मादक पदार्थों की तस्करी में खासकर जो बड़े तस्कर हैं उनके ऊपर शिकंजा करेगा। खास करके नशीले पदार्थों के बारे में जो है हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी जो नशीले पदार्थों के विक्रेता हैं, तस्कर हैं, उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई करते ही हैं। इसके अलावा हमारे एसपी साहबान भी यहाँ हैं।
अगर आपको इस तरह की कोई भी सूचना मिलती है, कोई भी मादक पदार्थ बेचता पाया जाता है आपके एरिया में, और अगर आपको लगता है कि थाने लेवल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप पुलिस अधीक्षक एसपी से तुरंत मिले, या तो जो है अम्बाला में मुझसे जरूर मिले, टेलीफोन पर हमसे संपर्क करें, हमें सूचना दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अम्बाला में आज भारतीय मौसम विभाग के कार्यालय में धूमधाम से 150वें स्थापना दिवस को मनाया गया। इस दौरान आम जनता और विभिन्न विभाग के अधिकारियों को मौसम विभाग की उपलब्धियां और चैलेंज के बारे में बताकर शुरुआत से आज तक के सफर के बारे में बताया गया। इस दौरान आम जनता और विभिन्न विभाग के अधिकारियों को मौसम विभाग की उपलब्धियों और चैलेंज के बारे में बताकर शुरुआत से आज तक के सफर के बारे में बताया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। समय के साथ साथ भारतीय मौसम विभाग में भी खूब तरक्की की है और अम्बाला में आज मौसम विभाग ने अपना 150वें स्थापना दिवस सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर बनाया है। इस दौरान सभी को मौसम विभाग की उपलब्धियां और चैलेंज के बारे में बताया गया। आज बहुत दूर है जब मौसम बदलने से पहले ही मालूम पड़ जाता है कि बारिश आने वाली है या फिर ठंड बढ़ने वाली है, और अपने इन्हीं 150 सालों का सफर आज मौसम विभाग ने मनाया है। मैं JS नैन, मेट्रोलॉजिस्ट, भारत मौसम विज्ञान विभाग अम्बाला के कार्यालय में कार्यरत हूँ, और आज हम विभाग का 150वां साल स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस संदर्भ में विभाग ने कई तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें हमने विभिन्न विभागों से इनवाइटीज को, डेलीगेट्स को बुलाया है और जनरल पब्लिक से भी आह्वान किया है। कुछ लोग जनरल पब्लिक से भी आए हैं, कुछ हमारे भारत मौसम विज्ञान विभाग के अम्बाला ऑफिस से जो लोग रिटायर हो चुके थे, उनको भी हमने इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया था। तो हमने विभाग की कार्यप्रणाली, विभाग की फोरकास्ट और विभाग के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में और विभाग की सेवाओं के बारे में इन सब लोगों को ब्रीफ किया, और इसके अलावा अनेक जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे कार्यालय में मौसम के विभिन्न पैरामीटरों को रिकॉर्ड करने के लिए लगे हुए हैं, उनकी जानकारी भी सभी अपने इनवाइटी से साझा की। इसके अलावा दिल्ली में जो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मंडपम वाले कार्यक्रम में आए हुए थे, उनको उसका भी यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट किया गया और सभी आमंत्रित सदस्यों ने उसमें भाग लिया। तो विभाग के 150 साल पूरे होने पे जो ये कार्यक्रम था, ये सफलतापूर्वक आयोजित हुआ और सभी आमंत्रित सदस्यों का धन्यवाद किया। थैंक यू। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर योगेश धादिच और पुलिस उपायुक्त पूर्व तेजस्विनी गौतम ने आज सुबह झालना कच्ची बस्ती व खारवाल बस्ती गलता गेट पहुंचकर नन्हे बच्चों के साथ मकर संक्रांति की शुरुआत की। बच्चों का हुजूम, पुलिस अंकल मुझे पीले रंग की पतंग चाहिए, पुलिस आंटी मुझे ब्लू रंग वाली चक्री दो की आवाज से गूंजी बस्ती देखते ही बनती थी। पुलिस विद ए सोशल कॉज, शायद इसे ही कहते हैं। पतंगबाजी और लड्डू पाकर बच्चों की मुस्कान देखते ही बनती थी। पुलिस आयुक्त ने सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। जयपुर पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्तता के लिए ईडी द्वारा केस चलाने की इजाजत देने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल पर केस चलेगा तो जो सच्चाई है वह लोगों के सामने भी आएगी।
आपको बता दें कि आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान विज ने कहा कि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अब आखिरी सांसें ले रही है। उनकी मुरझाए व लटके चेहरे इसका साफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कुश्ती में पहलवान नीचे गिरा होने के बावजूद कहता है कि मैं ही जीतूंगा, मगर जो गिर चुका है वह गिरता ही है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के नए भवन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखने पर उपजी विवाद पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री रहते हुए भी कांग्रेस ने काम नहीं करने दिया। उनकी सारी शक्तियों, स्वतंत्रता व बुद्धिमत्ता पर इन्होंने अंकुश लगा कर रखा। इसमें इनसे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती। सब केजरीवाल पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो अब केस चलेगा। इसके लिए ईडी ने इजाजत भी दे दी है, क्या कहेंगे? अब देखिए, केस चलेगा तो जो सारी सच्चाई है वो भी सामने आएगी और लोगों को पता लगेगा कि व्हाट इज व्हाट। जी, दिल्ली के चुनाव सिर पर है, आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, चुनाव में तो देखिए बिल्कुल जो केजरीवाल जी हैं और उनकी आम आदमी पार्टी है वो आखिरी सांसें ले रही है। उनका चेहरे से मुरझाए हुए और लटके हुए चेहरे इसका साफ इशारा कर रहे हैं। तो चुनाव तो उनका खत्म है। दावा किया है चौथी बार सरकार बनाएंगे है, केजरीवाल ने दावा किया चौथी बार सरकार। नहीं, चलो, पहलवान जब कुश्ती में नीचे गिरा हुआ होता ना तो वो भी कहता है कि नहीं मैं जीतूंगा, पर वो जो गिर चुका वो गिर चुका। हेडक्वार्टर के बाहर जो है वो पोस्टर लगे हैं और डिमांड की जा रही है कि इसका नाम जो है वो मनमोहन सिंह के नाम पर जो है वो होना चाहिए। किसका नाम? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को, जिसको प्रधानमंत्री होते हुए भी बतौर प्रधानमंत्री काम नहीं करने दिया गया और उनकी सारी शक्तियां, उनकी सारी विजडम, की सारी बुद्धिमत्ता पर इन्होंने अंकुश लगा के रखा, तो उनसे तो किसी प्रकार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये सब खनौरी बॉर्डर पर 111 किसान जो हैं आज हरियाणा वाली तरफ भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हरियाणा में बैठ के ही भूख हड़ताल करेंगे। देखते हैं, अब सरकार पूरी निगाह रखे हुए इसके ऊपर। हमारे काबिल मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से हर एक चीज़ की ध्यान रखे हुए हैं और जो आवश्यक होगा वो करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय अखावास रोड पर अति आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा राष्ट्रीय एसकेएम हॉस्पिटल एवं राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। मारवाड़ जंक्शन प्रधान मंगलाराम देवासी एवं जॉर्डन आश्रम महामंडलेश्वर फूल परिजी महाराज कॉलेज अस्पताल प्रबंधन जीएस राजपुरोहित के कर कमलों द्वारा फीता काटकर अस्पताल का उद्घाटन किया। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में अति आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह पहला अस्पताल होगा। इस अवसर पर आज निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का भी आयोजन हुआ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली के प्रिंसिपल, माधवानंद कॉलेज जॉर्डन के प्राचार्य सुरेश गर्ग सहित गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। मारवाड़ के आखावास रोड पर आज इस अस्पताल का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसमें अनेक स्थानीय गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अंबाला रेंज के अंतर्गत आने वाले 3 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस विभाग द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों को पिहोवा की बाकली पेपर मिल में नष्ट किया गया। पुलिस विभाग द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनसे नशीले पदार्थ जब्त किए जाते हैं। अंबाला रेंज के आईजी शिवास कविराज की मौजूदगी में पिहोवा बाकली पेपर मिल में पुलिस द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। बातचीत करते हुए अंबाला रेंज के आईजी शिवास कविराज ने बताया कि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत जब्त किए गए चूरा, पोस्त, स्मैक, चरस, गांजा, हेरोइन, सुल्फा व नशीली दवाइयों को इसलिए नष्ट किया जाता है ताकि इनका फिर से उपयोग ना किया जा सके। उन्होंने बताया कि करीब 60 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है। आज हम लोगों ने अंबाला रेंज के तीनों जिलों के जो मादक पदार्थ जब्त किए गए थे उनको जो है पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 459 केस हैं और करीब 60 करोड़ के मादक पदार्थ जो है वो यहाँ पर नष्ट किए जा रहे हैं। और इसके पहले भी हम लोगों ने जो है करीब 3-4 महीने पहले भी ये काम किया था
तो इसके जरिए जो है हम यह संदेश देना चाहते हैं कि सारे समाज को इनको नष्ट करके कि इनसे दूर रहने की ज़रूरत है और जो भी तस्कर इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ जो है हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिज्ञ हैं। और आगे जो है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डीजीपी साहब उनके आदेशानुसार उनके ऊपर और भी शिकंजा कसा जाएगा और भविष्य में इन मादक पदार्थों की तस्करी में खासकर जो बड़े तस्कर हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। खास करके नशीले पदार्थों के बारे में जो है हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी जो नशीले पदार्थों के विक्रेता हैं, तस्कर हैं, उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई करते ही हैं। इसके अलावा हमारे एसपी साहबान भी यहाँ हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी सूचना मिलती है, कोई भी मादक पदार्थ बेचता पाया जाता है आपके एरिया में और अगर आपको लगता है कि थाने लेवल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप पुलिस अधीक्षक एसपी से तुरंत मिलें या तो जो है अम्बाला में मुझसे ज़रूर मिलें, टेलीफोन पर हमसे संपर्क करें, हमें सूचना दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।